हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एलएलबी टेस्ट पेपर कोड सीओक्यूपी 11 में जीके एंड करंट अफेयर का क्या सिलेबस है डिटेल में देखेंगे। एंड साथ में हम लोग एक पेपर एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का टाइम होगा। एंड जीके से नियर अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूटी का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है। एंड ये पर्टिकुलर बताती नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बट जीके से पिछले 2 साल से नियर अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। अब सिलेबस क्या है आपका? तो हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है। पॉलिटी से क्वेश्चन होगा। पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही में आप रख सकते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन होगा। इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। लीगल अवेयरनेस यहाँ पे मेंशन है बट क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अगर एक से दो क्वेश्चन आएगा भी तो करंट से रिलेटेड आएगा। ट्रेड अवेयरनेस। अब आप देखिए, ये तो आपका जो है स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। अब जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में लिटरेचर, अगर किसी ने फेमस पर्सनालिटी ने अगर कोई बुक लिखी है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्सनालिटी, कोई पर्सन इन न्यूज में है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है। करंट अफेयर इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड करंट अफेयर ट्रेड अवेयरनेस से पूछा जा सकता है। तो जो जो हमने सर्कल किया है ना, ये आपका करंट अफेयर का सिलेबस हो गया। टिक मार्क वाला आपका स्टैटिक पार्ट है। एंड ये जो कल्चर है ये मिसेलियस सेक्शन में आ जाएगा। अब आपको डिटेल और एनालिसिस दिखाते हैं। देखिए 2024 में 20 क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में भी 20 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट अफेयर से 24 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 में 6 क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन आया है 24 में। 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। बायो से 24 25 में कोई क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री और पॉलिटी देखिए। हिस्ट्री आप देख रहे हैं कितना वाइड है। बट 2024 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। 25 में 5 क्वेश्चन आया है हिस्ट्री से। पॉलिटी से भी कोई क्वेश्चन नहीं 24 में। बट 2025 में 4 क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी से दोनों ही ईयर जो है एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमी से 24 में कोई क्वेश्चन नहीं। 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो ये मिसलिनियस सेक्शन है, 24 में आउट ऑफ 28 क्वेश्चन आया हुआ है। 25 में 3 क्वेश्चन। अब ये मिसलिनियस में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? जैसे एलिफेंट सबसे अधिक किस स्टेट में है? Who among the following is the first Indian woman athlete to win 3 Paralympic medal? फिर डांस से रिलेटेड क्वेश्चन। पर्टिकुलर डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, जैसे सपोज कि ये बास्केटबॉल है तो उसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन मिसलिनियस सेक्शन में आते हैं। तो डिटेल हमने आपको सिलेबस बता दिया है। अब इसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है? तो इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। एक लूसेंट की बुक आती है। इसमें सबसे पहले जो मिसलिनियस सेक्शन है ना, उसको आप 2 पार्ट में 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि मिसलिनियस सेक्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो 3 पार्ट में आप ब्रेक करिए। एक तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। फिर आप एक स्टैटिक पोर्शन रखिए। और फिर आप मिसलिनियस रख लीजिए। मिसलिनियस भी स्टैटिक का ही पार्ट है लेकिन इसको अलग कर दीजिए। तो करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। एंड स्पेशली जो है ये जो सर्कल वाले पार्ट है ना, इससे रिलेटेड करंट अफेयर जरूर देखिएगा। ठीक है ना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर हैं आपको देखना है। इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर देखना है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। तो एनटीए जो है इसका पेपर सीयूटी का 2022 से करा रही है। तो 22 से लेके 25 तक का पेपर जो है अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे आपको मिल जाएगा। या अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप पे आप टेस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 3 पार्ट में आप इसको ब्रेक करिए। रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। स्टेटिक में हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, फिर साइंस पढ़ते रहिए। एंड आप देखेंगे लुसेंट की बुक में लास्ट में एक मिसलिनियस पार्ट दिया गया है। तो उसमें जो है सब टॉपिक आपके कवर है। ठीक है ना। तो मिसलिनियस सेक्शन भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। तो जीके के लिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है ना, इसको डेली बेसिस पे आप कम से कम 1 आवर दीजिए। आउट ऑफ 20 आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे और अधिक कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने सेक्शन को कवर किया है।
जैसे सपोज करिए कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, तो आप देखिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी सपोज कीजिए आपने लीव कर दिया, तो आपने जिन बच्चों ने 2024 में हिस्ट्री को पूरा लीव किया होगा उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, लेकिन जिन्होंने सोचा होगा कि चलो छोड़ देते हैं हिस्ट्री पॉलिटी 25 में, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन यहीं से था। तो ये डिपेंड करता है कि कितना सेक्शन आपने कवर किया है। तो लुसेंट की बुक बेस्ट है, इसमें सारी चीज़ें कवर है। एंड हम लोग ने भी एक इसके लिए एक ई बुक लॉन्च की है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी। एंड इसमें जो जीके पार्ट है, इसमें भी नहीं अराउंड 70 पेज का रहेगा पूरा, एंड पूरा स्टेटिक आपका जीके इसमें कवर होगा। अब एक बुक की तरह तो ये नहीं होगा, क्योंकि बुक में 500 पेज है तो इसमें 70 पेज है, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ये लास्ट टाइम में बेनिफिट करेगा, जब आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को हम 3 सितंबर को अपलोड करने वाले हैं। ये जीके की बुक जो है ये उनके लिए है जो बिल्कुल लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम आपका मार्च में है, तो आपने जीके कुछ भी नहीं पढ़ा है, जनवरी फरवरी में आप पढ़ रहे हैं, देन ये 70 पेज की जो बुक होगी ये हेल्पफुल होगी। या इससे भी अच्छा ये रहेगा कि आप लूसेंट की बुक ले लें एंड अभी से इसको प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। क्वांट में तो फिक्स है कि आपने जो है परसेंटेज चैप्टर है, इससे रिलेटेड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बाहर से कुछ नहीं आना है। बट जीके में कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत ही वाइड सिलेबस है इसका। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे बेनिफिट होगा आपके लिए। तो एक बार जो है ना आप पीवाईक्यू देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट का भी हमने एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें सभी सब्जेक्ट के आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका वेटेज अधिक है, तो उसको आप देखिए, देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है ना।